चलिए बच्चों, मैं तुर कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट के माध्यम से आपको वर्ष 2023 की क्या लिखा नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की अभी फिलहाल विषय गणित की तैयारी कराऊंगा, जिससे कि आपके मैथ में 25 में 25 अंक आप अच्छे से प्राप्त कर सकें और आपको नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, इस वर्ष जिन जिन बच्चों ने NVS मतलब नवोदय जवाहर नवोदय का फॉर्म डाले हैं उन बच्चों के लिए ही ये मात्र वीडियो। जो बच्चों मान लो इस साल 4th में है, उन्हें अगले साल भरना है, तो भी बच्चे भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, अगर नवोदय की बात की जाए तो जो नवोदय होता है उस नवोदय में तीन तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। एक रहती है रीजनिंग, जो हमारी रहती है टोटल कितने प्रश्न, 40 प्रश्न। कितने होते हैं? 40 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 40 प्रश्न होते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है हिंदी लैंग्वेज, वो 20 प्रश्न होते हैं। और जो हमारी मैथ होती है ये भी 20 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 20 प्रश्न। तो ये 1.25 का प्रति एक अंक हुआ, तो ये 50 अंक के, ये 25 अंक, ये 25 अंक, तो ये कुल कितने 100 अंक। ये कितने प्रश्न? 80 प्रश्न और 100 अंक के रहते हैं। तो बच्चों जैसे हम बात करें, आपको बताएं कि जो नवोदय की मैथ 20 प्रश्न आएंगे और लैंग्वेज 20 प्रश्न। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको पहले लैंग्वेज और फरवरी और मिड मार्च तक में आपको क्या कर दें, ये लैंग्वेज मतलब भाषा हिंदी और मैथ के ये चीज़ आपको लगभग 15 मार्च तक पूरा आपका ख़त्म करवा देते हैं। फिर इसके बाद आपको बच्चों मात्र लगभग 1 महीने आपको क्या चलाएंगे, रीजनिंग, जिससे आपका अभ्यास बहुत तीव्र से हो सके। और मुख्य बात नवोदय में रीजनिंग ही है। यदि इसमें बच्चा 50 में 50 पा ही जाता है, इनमें 1 1 2 2 3 3 नंबर कम पाता, तो सिलेक्शन के 100% चांस बन जाते हैं। सिलेक्शन दिलाने का मुख्य काम कौन सा है सब्जेक्ट करता है? रीजनिंग। क्या करता है? रीजनिंग। इसमें अच्छा पकड़ बना लिए बच्चे तो नवोदय में अपना सिलेक्शन पक्का कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमने बोर्ड में लिख रखा है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल 2023, विषय गणित, चैप्टर क्या है? लाभ और हानि। तो चलो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लाभ और हानि पर। चलिए, पहले हम आपको बच्चों बता सकें कि लाभ क्या है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, और हानि का मतलब होता है लॉस। ये पहले हम लाभ और हानि समझेंगे। देखिए, आपको एक उदाहरण के तौर में बताते हैं कि ये एक बड़ा सा कारखाना है। चलिए, इसी से आपको पूरा लाभ और हानि का, ये बिस्कुट कंपनी है, ये मशीनें लगी हैं इसमें, ये, और एक छोटी सी दुकान है, इसमें ये दुकानदार बैठा है। ठीक है, चलो, अब ये आदमी क्या करेगा, दुकानदार है, ये तो सामान बना नहीं रहा। सामान कौन बना रही है? ये फैक्ट्री बनवा रही है, फैक्ट्री सामान बना रही है। ये क्या है? दुकानदार है। ठीक है, अब ये दुकानदार इस फैक्ट्री से सामान खरीदेगा। क्या करेगा? खरीदेगा। ठीक है, फिर खरीदे के बाद यहाँ मान लो एक आदमी है हमारा, इस आदमी को सामान क्या कर देगा? बेच देगा। क्या देगा? बेच दिया। अब देखो, जो खरीदने की प्रक्रिया है इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य। और जो बेचने की प्रक्रिया हो रही है इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब इस जगह देखो बच्चों की जो भूमिका सबसे ज्यादा किसकी है? दुकानदार ही। दुकानदार वस्तु को खरीदेगा और वस्तु को बेचेगा। यही चीज समझ में आई बच्चा? क्रय मूल्य। खरीदने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और बेचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब इसी से हम लाभ समझेंगे, इसी से हानि। मान लो कोई दुकानदार क्या करता है, कोई वस्तु कितने खरीदता है? 100 रुपए की क्रय किया, और इस आदमी यहाँ 100 रुपए के अपने पास लाया और इस आदमी को बेच दिया 120 रुपए की। देखो, 100 का खरीदा था, अब बेच कितने का दिया? 120 से।
तो इससे हमें समझ में आया कि खरीदा कम में लेकिन बेच क्या दिया, अधिक में। अब अधिक में बेचेगा तो 20 रुपए के इसे बीच में क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, जिसे हम क्या कहेंगे, लाभ। क्या कहेंगे, तो लाभ। लाभ का सूत्र क्या बन गया बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कम, तब क्या होगा, लाभ। अब मान लो ये दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार हुआ, ये मोहनलाल है, ये वस्तु खरीदा 90 की, कितने की खरीदा, 90 की, इसके पास वस्तु आई 90 की। फिर इस आदमी को यह बेच देता है इस वस्तु को, देखो खरीदा कितने का था, अब इसके पास इसे 100 का लिया, बेचा कितने का, 120। अब इस वस्तु को एक खरीदता है, किसी वस्तु को 90 को, और इस आदमी को कितने में बेच देता है, इस आदमी को ये बेच देता है 80 रुपए में। कितने का बेच देता है, मान लो कुछ सामान डैमेज हो गया हो, बेच दिए 80 का। तो यहाँ हमें समझ में आया ये दुकानदार खरीदा अधिक में लेकिन बेच क्या दिया, कम में। अब इस दुकानदार को 90 में खरीदा, 80 में बेचा, तो 10 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि कब हुई, जब विक्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, अधिक हो गया। क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य क्या हो गया, कम। तो हानि क्या हो, कब होती है बेटा, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य क्या रहेगा, कम रहेगा। चलिए ये दो सूत्र बच्चों आपके सामने निकल के आए। एक सूत्र आया लाभ, लाभ का सूत्र क्या हुआ बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र आया बेटा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आशा मेरी यही होगी कि आपको क्रय और विक्रय अच्छे समझ में आया होगा। क्रय विक्रय का मतलब क्या हुआ, जब दुकानदार किसी फैक्ट्री से खरीदेगा सामान तो क्या किया, क्रय किया, और आम आदमी को बेच दिया तो दुकानदार ने वस्तु का क्या किया, विक्रय किया। ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा तो वस्तु दुकानदार को क्या होगी, हानि होगी। कम में वस्तु खरीदा और अधिक में बेच दिया, दुकानदार को क्या होगा, लाभ। तो लाभ हानि किसे होता है, सब दुकानदार को होगा। हम भी दुकानदार बन सकते हैं। हमने दुकानदार से खरीद लिया 1 किलो सेब और बेच दिया उसको, मान लो 1 किलो सेब हमने दुकानदार से खरीदा 90 रुपए का, और फिर किसी आम आदमी को बेच देंगे हम कितने का, 100 का। 90 खरीदा 100 का, तो हमें भी लाभ, हम भी दुकानदार बन सकते हैं। लेकिन तुम्हें यही बच्चों याद रखने की जरूरत है कि जो भी लाभ और हानि किसको होगी, दुकानदार को। चलिए ये डायग्राम, खरीदने की प्रक्रिया को क्रय मूल्य, बेचने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, विक्रय मूल्य। चलिए ये सूत्र जिस बच्चों को नोट डाउन करना हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए बच्चों 2-3 सूत्र और हैं, उनमें भी हम ध्यान देते हैं। अब प्रतिशत की बात आती है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर। लाभ प्रतिशत बराबर होता है बेटा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ये हमारा कौन सा सूत्र बेटा, तीसरा। चौथा सूत्र हमारा होगा बेटा हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा बच्चों कहे में निकाली जाती है, क्रय मूल्य में। क्या में निकाली जाती है, क्रय मूल्य को। ये चीज बेटा नोट डाउन करना है तुम्हें कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कहे में निकाली जाएगी, क्रय मूल्य। ये कितना सिंपल सवाल है। लाभ ऊपर नीचे क्रय गुणे 100, हानि, हानि ऊपर नीचे क्रय गुणे 100। चलिए ये सूत्र भी बच्चों, जिन बच्चों को नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लें। चलिए हम एक एक अब इनका एग्जाम्पल लेते हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ हानि। मान लो कोई क्वेश्चन लिया, कोई दुकानदार कोई वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच
बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। अब देखो, खरीदने की प्रक्रिया को क्रय मूल्य, बेचने की प्रक्रिया को विक्रय मूल्य। तो अब यहां से हम हल करेंगे। तो देखो बेटा, क्रय मूल्य कितना हुआ 120 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हुआ बेटा 200 रुपए। हमें यहां से समझ में आया बच्चों? अभी बताए ना, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा बेटा? लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बेटा कितना है 200 रुपए, और क्रय मूल्य बेटा कितना है 120 रुपए। तो कितने रुपए का बेटा उसे लाभ हुआ? 80 रुपए का। क्या रुपए का? 80 रुपए का। ये समझ में आया। लेकिन एक चीज हम इसी प्रश्न बेटा ऐड करें कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करें। मान लो यही प्रश्न आ जाता है कि वस्तु को, किसी वस्तु को, यहाँ किसी वस्तु को डाले दे रहे हैं कि नहीं बच्चों को समझ सको। किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ? कितने % का लाभ हुआ? तो लाभ का सूत्र बच्चों भी तुम्हें मैंने क्या बताया? लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का बेटा सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने रुपए का बेटा लाभ इसमें हुआ? 80 रुपए का। क्रय मूल्य बेटा कितना है? 120 रुपए गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए बेटा। चलो यहाँ हम प्रतिशत का भी चिन्ह लगा देंगे। अब देखो बेटा, 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 4 से काटे दे रहे हैं। ठीक बेटा, 4 तिहाई 12, इसे 4 से काटेंगे तो 20 चौको 80। अब बेटे 200 भागे 3%। कितना? 200 भागे 3%। जिस बच्चे को और आगे हल करना तो 200 में कितने का भाग दे देंगे? 3 का भाग देंगे, तो हमारा दशमलव में आ जाएगा संपूर्ण प्रतिशत। क्या आ जाएगा? यदि लगाना चाहे तो हम बच्चों यहाँ चलो 200 में कितने का भाग दे रहे हैं? 3 का भाग दे। 18 हासिल 2, 18 दशमलव, फिर 2। अब तो कोई बचा नहीं उतारने के लिए, दशमलव, तो कितना? लगभग 66.6%। 66.6% हमारा आया। अब बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, जिस बच्चे को नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकता है इस सवाल को। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट नंबर सवाल करेंगे। अब देखो, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को कितनी हानि हुई और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत भी ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई और हानि प्रतिशत भी ज्ञात करें। चलिए हम हल करते हैं। चलिए पहले हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय
मूल्य। क्रय मूल्य बेटा कितना है 120 रुपए। अब बेचा कितने का, विक्रय मूल्य है बेटा 60 रुपए। हमें अक्सर पता चल गया क्या हुआ बेटा, इसमें हानि हुई। तो हानि का सूत्र बेटा क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने रुपए का है बेटा 120 रुपए और विक्रय मूल्य बेटा 60 रुपए। तो कितने रुपए की हानि हुई बेटा उसको 60 रुपए की। अब हम इसी में बगल में हानि प्रतिशत ज्ञात करे ले रहे हैं। क्या बेटा ज्ञात करे ले रहे हैं, हानि प्रतिशत ज्ञात करे ले रहे हैं। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बेटा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कोष्टक के बाद प्रतिशत। तो हानि कितने रुपए की है बेटा इसमें 60 रुपए। क्या रुपए की है 60 रुपए की। और क्रय मूल्य कितना है बेटा 120 गुणे 100 प्रतिशत। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इसे भी 6 से काटेंगे कितना हुआ 10। अब 5 2 1 कम 2, 5 दूनी 10। क्या बचा बेटा 10 गुणे 5, 10 पना 50%। क्या परसेंट के बेटा 50% की क्या हुई हानि हुई। तो प्रश्न हमारा क्या बना था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया। बताओ दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई और हानि प्रतिशत भी ज्ञात करें। हानि प्रतिशत भी ज्ञात करें। कितने रुपए की हानि हुई बेटा 60 रुपए। कितने परसेंट हानि हुई 50% की उससे क्या हुई हानि हुई। अब बच्चों हम आपको इस वीडियो में बताया साधारण से लाभ और हानि की फंडामेंटल थ्योरी कि मतलब इस तरह आप हम क्रय ज्ञात करेंगे। विक्रय ये होता है, ये हानि होती है, लाभ होता है हानि, ये हानि प्रतिशत। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर कौन सा था बेटा 1 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको विगत वर्ष के लाभ और हानि के जितने भी प्रश्न थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। उस क्लास में आपको बच्चों विगत वर्ष के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और उसी के माध्यम से बताएंगे कि इस वर्ष भी किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप यही तो सीखना है कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की, पूरे के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है लाभ हानि की। बस हमें यही देखना है कि पीछे किस तरह नवोदय ने परीक्षा में प्रश्न दिया लाभ और हानि के। उन्हीं प्रश्नों को हम बार बार रिपीट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा इस पैटर्न पर नवोदय ये जवाहर प्रवेश परीक्षा इस तरह की होती है या इस तरह के प्रश्न देता है। उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम इसके प्रश्न, आने वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 1-2 चीज़ें और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न को, जो बच्चा नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकता है। चलिए अभी आपको बच्चों लेक्चर स्टार्टिंग में बोले थे कि रीजनिंग 40 प्रश्न, लैंग्वेज 20 प्रश्न और मैथ कितने प्रश्न 20। आज हम लेक्चर 1 में क्या कवर किया, लाभ और हानि, कौन सा मैथ का। अब हम डेली लगभग 3 से 5 वीडियो आपको पास उपलब्ध कराएंगे। लास्ट 15 मार्च के पहले हमारा नियम वो यही रहेगा कि आपको हिंदी और मैथ पूर्णतः खत्म करा दें। इसका रिवीजन लास्ट में 1 महीने लगभग करें और उसके बाद 1 महीने के बाद लगभग हम आपको रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे कौन से प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि 15 मार्च तक आपको लैंग्वेज और मैथ के ऑल चैप्टर पूरे करा दिए जाएं, जिससे के माध्यम से इस बार आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सके। चलिए जो बच्चे नवोदय का फॉर्म डालेंगे तो पढ़ें ही, साथ में अपने सहपाठियों के पास भी भेजें। इस वीडियो को हो सके जितने से जितना अधिक प्रचार करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं
कि आपको कैसे वीडियो और चाहिए, और अदर सब्जेक्ट के, नवोदय के अलावा भी बताएं जो बच्चे पढ़ें कि आज में कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए। चलिए, धन्यवाद।